आज मैं हमारी भाषा और संस्कृति से जुड़ी एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। बहुत ही गर्वान्वित करने वाली एक रोमांचक खबर। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं सजग निगाहें चैनल। नासा के वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स ने 1985 में भारत से संस्कृत के 1000 प्रकांड विद्वानों को बुलाया था। उन्हें नासा में नौकरी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने बताया था कि संस्कृत ऐसी प्राकृतिक भाषा है जिसमें सूत्र के रूप में कंप्यूटर के जरिए कोई भी संदेश कम से कम शब्दों में भेजा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत पुरानी बात है, 1985 की बात। अभी इसमें क्या गुड न्यूज़ है? अरे रुकिए तो, सब्र कीजिए, सुनिए तो सही। चलिए आगे चलते हैं। अब अच्छी खबर यह है कि संस्कृत भाषा को अब काफ़ी लोग अपना रहे हैं, समझ रहे हैं और जान रहे हैं। अगले 50 वर्षों में संस्कृत भाषा को और व्यापक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। लोग काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पांस दे रहे हैं। संस्कृत भाषा को जानने के लिए तत्परता बढ़ रही है। लोग इंटरनेट से लेकर पुस्तकालय तक में संस्कृत का एक अच्छा स्थान बना रहे हैं, क्योंकि तकनीकी युग में तकनीक के साथ जुड़कर संस्कृत भाषा को परोसा जा रहा है। वह एक अच्छा कदम है और इसी दिशा में और आगे कार्य करने चाहिए। हम संस्कृत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं। हालांकि जर्मनी और ब्रिटेन में बहुत सारे लोग संस्कृत से रूबरू हो रहे हैं, तथापि हमें और प्रयास करने चाहिए जिससे हमारे देश में, भारत में संस्कृत का एक बड़ा, व्यापक और विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया जा सके। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, इसलिए हमें गर्व के साथ साथ उसकी धरोहर को संभालना होगा। हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? यहाँ एक खुशनुमा पहलू यह भी है कि संस्कृत के विद्वानों द्वारा नासा की नौकरी के लिए इनकार किए जाने पर अमेरिका भी अपनी नई पीढ़ी को संस्कृत सिखाने में जुटा हुआ है। इसी संदर्भ में इसरो प्रमुख सोमनाथ जी ने कहा है, संस्कृत भाषा ज़्यादा वैज्ञानिक है, यानी जिससे कोडिंग और कमांड जैसे काम हो सकते हैं। विज्ञान की अवधारणाएं वास्तव में वेदों से निकली हैं। यह अरब देशों के जरिए यूरोप तक पहुंची। वहां पर पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने इनकी नकल की और उन्हें अपना नाम दे दिया। इसरो चीफ ने आगे कहा कि बीजगणित, स्क्वायर रूट, समय की गणना, वास्तुकला, ब्रह्मांड का आकार, धातु कर्म और एविएशन की जानकारी पहले वेदों से मिली थी। इसकी ही नकल पश्चिमी वैज्ञानिकों ने की। उन्होंने आगे कहा, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों को संस्कृत बहुत पसंद है। एक कंप्यूटर की भाषा को शूट करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने वाले इसे सीखते हैं। उनके अनुसार संस्कृत के और भी अनेक लाभ हैं जो विज्ञान से परे है। खगोल विज्ञान, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान और वैमानिकी विज्ञान में निष्कर्ष संस्कृत में लिखे गए थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सौर सिद्धांत है, जो 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। वे रॉकेट वैज्ञानिक होने के नाते उससे बहुत प्रभावित हैं। उसमें सौर मंडल, समय की गणना, पृथ्वी के आकार और परिधि के बारे में बात की गई है। उपरोक्त बातें इसरो चीफ ने विगत कुछ माह पूर्व मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कही थी। वहां पर उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में दिक्कत यह थी कि उस वक्त भारतीय वैज्ञानिक संस्कृत का इस्तेमाल करते थे। उनके पास लिखने की लिपि नहीं थी। इसे सुना और याद कर लिया। बाद में हमारे लोगों ने संस्कृत के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग शुरू किया। वे उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। वहां के पुजारी ने बताया कि इसरो चीफ ने कहा, जल्द ही महाकाल नाम से सैटेलाइट लॉन्च होगा। तो अपनी संस्कृति और देववाणी संस्कृत के बारे में यह जानकर आपको गौरव की अनुभूति अवश्य हुई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।